Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following correctly explain the fact that CONH3 positive is an inner orbital complex where COF6 minus is an outer orbital complex? Option A, ammonia being a strong ligand results into pairing of the 3d orbital electron in cobalt plus 3. Option B, F minus being a strong ligand results into pairing of the 3d orbital electron in cobalt plus 3. Option C, F minus being a weak ligand cannot cause the pairing of the electron present in the 3d orbital of CO3 plus. And option D, both A and C. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है जी, हमें यहाँ पे पूछा है कि हमें गिवन है कि CONH3 पॉजिटिव इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब हमें इसके लिए की कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा होता है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें इनर डी ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है तो हम उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बिकॉज इसमें आउटर शेल के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर मैं दोनों कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करता हूं, एक तरफ हमारा CONH3 पॉजिटिव है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है COF6 माइनस। ठीक है जी, अगर मैं पहला केस कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे कोबाल्ट क्या है +3 में है, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, तो कोबाल्ट +3 क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अमोनिया बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करता हूँ, 3d इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी प्रेजेंस में हमारे क्या होगा, अमोनिया की प्रेजेंस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, तो इनर डी ऑर्बिटल हमारे पास क्या है यहाँ पे वेकेंट है। तो ये वाले इनर डी ऑर्बिटल और ये तीनों चारों ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, दो डी ऑर्बिटल एक s और ये तीनों p ऑर्बिटल मिलके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, यानी दिस बिकम्स एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो यानी हमारा CONH3 पॉजिटिव जो है वो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के तौर पे बिहेव कर रहा है, बिकॉज अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था जिसकी वजह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिला। अब इस केस की बात करेंगे, COF6 माइनस में भी कोबाल्ट +3 स्टेट में, कोबाल्ट +3 का मतलब D6। ठीक है, लेकिन हमारा F माइनस जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, और वीक लिगेंड की प्रेजेंस में हमारे को पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारा 4s, ये 4p, और इस तरीके से हमारा यहाँ आ जाएगा 4d ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो D6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब इनर डी ऑर्बिटल तो ऑक्यूपाइड है, यानी जो आउटर डी ऑर्बिटल है वही हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3d2, यानी इट बिकम्स एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि F माइनस हमारा वीक लिगेंड था, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाया। यानी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, ऑप्शन स्टेटमेंट ए, अमोनिया बीइंग अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड रिजल्ट्स इनटू पेयरिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट +3, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सी, F माइनस बीइंग अ वीक लिगेंड कैन नॉट कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट +3, बिल्कुल सही है। यानी बोथ ए एंड सी आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। I hope you understood it well. All the best. Thank you.